अगर आप इस स्टोरी अर्थात कहानी को फील करना चाहते हैं तो कृपया ईयरफोन और हेडफोन का यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा देवदास एक बहुत ही रोचक और भावनात्मक कहानी है। इसमें संभव नाम का युवक और पारो नाम की रहस्यमयी लड़की की प्रेम कथा है। यह कथा हरिद्वार की पवित्र भूमि हर की पौड़ी से शुरू होती है। माता मनसा देवी मंदिर में दोनों की एक संयोगवश मुलाकात होती है। उस मुलाकात में पारो के कहे एक छोटे से शब्द का गलत अर्थ निकल जाता है। इस कारण दोनों के बीच अजीब सी दूरी बन जाती है। वे एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन उनके मन में गहरी भावनाएं पनपने लगती हैं। दोनों ही मन दोबारा मिलने की हार्दिक इच्छा और मन्नत करते हैं। इस कहानी में हरिद्वार के वातावरण का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। हर की पौड़ी की संध्या का दृश्य बहुत ही मनमोहक और धार्मिक वातावरण से भरा होता है। आरती का समय होते ही वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। 5 बजे तक जो फूलों के दोने मात्र 1 रुपये में मिलते हैं, वही आरती के समय 2 रुपये में बिकते हैं। आरती का समय नजदीक आ रहा है। गंगा तट पर विशेष आरतियों का भी आयोजन हुआ है। भक्तों ने 101 रुपये या 51 रुपये की विशेष आरतियां करवाई हैं। पंडित और उनके सहायक आरती की तैयारियों में व्यस्त हैं। वातावरण में श्रद्धा, भक्ति और उमंग का अद्भुत संगम है। हर की पौड़ी का दृश्य बहुत ही भव्य और मनमोहक है। पीतल के दियों में हजारों लौ जलाने के लिए घी से भीगे बत्ते रखे गए हैं। चारों ओर देशी घी के डिब्बे सजाए हुए हैं। गंगा माता की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान और सीता राम की सुंदर मूर्तियां सजे धजे रूप में स्थापित हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी भी देवता को आराध्य मानकर पूजा कर सकते हैं। आरती से पहले औरतें पवित्र गंगाजल में स्नान कर रही हैं। यही उनकी आस्था है कि स्नान से आत्मा शुद्ध होती है। पंडित भक्त पुरुषों के माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका करते हैं। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण है। लोग अपने अपने संकल्प और खुशी के लिए आरती करवा रहे हैं। अचानक एक ही समय में हजारों दीप जल उठते हैं। पंडित अंगोछे से हाथ लपेटकर पंचमंजली दिए को पकड़ते हैं और आरती शुरू कर देते हैं। घंटों और घड़ियालों की ध्वनि, फूलों से सजी छोटी छोटी किश्तियां और सामूहिक स्वर मिलकर ऐसा दृश्य रच देते हैं जो हृदय को छू ले। गंगापुत्र आरती के बाद दोने में रखा पैसा उठाकर अपने मुंह में दबा लेता है। उसकी जीविका तो गंगा माता से ही चलती है। जब पुजारियों की आवाज थकने लगती है, तभी लाउड स्पीकर पर लता मंगेशकर का मधुर स्वर वातावरण में गूंज उठता है। हर की पौड़ी ओम जय जगदीश हरे से गूंजने लगती है। ज्यादातर औरतें गीले कपड़ों में ही खड़ी होकर भावपूर्ण मन से आरती में शामिल होती हैं। दीपकों की छवियां गंगा के जल पर तैरती हुई लगती हैं। भक्तजन आनंद पूर्वक पंडितों को दक्षिणा देते हैं। यहाँ खर्च किया गया धन भक्तों को बोझ नहीं लगता, बल्कि उन्हें सुख और संतोष प्रदान करता है। संभव देर से नहाकर घाट पर पहुंचा तो एक पंडे ने उसके माथे पर चंदन लगाने को कहा। संभव ने पहले चेहरा हटा लिया, पर पंडे ने समझाया कि बिना तिलक स्नान अधूरा रहता है। तब उसने शांत भाव से तिलक लगवा लिया। उसी समय मंदिर के पुजारी ने विनम्र आवाज दी, दर्शन करके जाइए। संभव की गहरी आस्था तो नहीं थी, पर नानी की बात याद थी कि मंदिर में 1.25 रुपया चढ़ाना है। उसने जेब से 2 रुपए का नोट निकाला। पुजारी ने चरणामृत दिया और उसकी पतली कलाई पर लाल कलावा बांध दिया। जैसे ही संभव ने थाली में 5.25 रुपए चढ़ाए, उसकी नजर पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह गीले कपड़ों में आंखें मूंदकर श्रद्धा से अर्चना कर रही थी। उसके गीले बाल पीठ पर बिखरे थे और सांवली शाम की रोशनी व जल की आभा में वह लड़की मानो किसी कांस्य प्रतिमा जैसी लग रही थी। आरती हो चुकी थी, इसलिए संभव ने पुजारी से कहा, हम कल आरती की बेला में आएंगे। पुजारी ने हम को युगल के अर्थ में लिया और स्नेह से आशीर्वाद देते हुए कहा, जब भी आओ साथ ही आना। यह सुनकर दोनों चौंक गए।
उनकी नजरें कुछ पल को मिली, फिर लड़की चप्पल पहनकर आगे बढ़ी और भीड़ में ओझल हो गई। संभव ने तेजी से इधर उधर देखा कि वह किस ओर गई, पर वह दिखाई नहीं दी। वह थोड़ा भटका, फिर घर पहुंचा। नानी ने प्रेम से खाने को कहा, पर उसे भूख नहीं थी। आंख लगते ही उसे लड़की की कल आने वाली बात याद आई। वह उठकर नानी से बोला, खाना दे दीजिए, मानो मन में एक नई प्रतीक्षा जाग गई हो। संभव ने इसी साल MA पूरा किया था और अब सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने की तैयारी में था। उसके जीवन में अब तक किसी लड़की का प्रवेश नहीं हुआ था, इसलिए मन में रिश्तों को लेकर एक साफ और संकोची भाव था। वह लड़की का नाम तक नहीं पूछ पाया, फिर भी उसे यकीन था कि भीड़ में भी उसे तुरंत पहचान लेगा। वह पूरे रास्ते उसके बारे में शांत मीठी कल्पनाएं करता रहा और जेब में 20 रुपए रखकर हर की पौड़ी की ओर चल पड़ा। आज घाट पर बहुत भीड़ थी। वहीं उसे एक बालक मिला जो अपनी बुआ के साथ रोहतक से आया था। बालक ने बताया कि वे मनसा देवी भी जाने वाले हैं, वहाँ रोपवे चलता है, तो संभव भी उनके साथ चल दिया। ऊपर तरह तरह की दुकानें सजी थी। अचानक उसे दूर पीली केबल कार में वही बच्चा दिखा। बच्चे की लाल कमीज से पहचान पक्की हुई। उसके पास जो दुबली पतली सांवली सलोनी आकृति बैठी थी, वह वही लड़की थी जो कल शाम हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। संभव का दिल तेज धड़कने लगा। मन हुआ जैसे पंछी बनकर उस पीली कार तक उड़ जाए। थोड़ी ही देर में केबल कार नीचे आ गई। वह लपककर बच्चे के पास पहुंचा, उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोला, कहो दोस्त। तभी एक मधुर आवाज आई, मतरू, घर नहीं चलना है। संभव ने बच्चे से धीरे से पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? मतरू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। जब संभव ने बुआ से मिलने की इच्छा जताई, तो बच्चे ने उसे आगे बढ़ा दिया। लड़की मुस्कुराई और संभव से बोली, दोस्ती भी कैसी नाम तक नहीं जानते। आज पारो उसने गुलाबी नहीं, बल्कि सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा शांत था और श्रद्धा से भरा हुआ। उसने मन ही मन मनसा देवी को एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प किया और सोचा, मनोकामना की गांठ भी अजीब है, यहाँ बांधो तो वहाँ लग जाती है। उसी वक्त बालक ने पुकारा, बुआ, पारो। नाम सुनते ही संभव की मुस्कान गहरी हो गई। उसने हंसते हुए अपना परिचय दिया, संभव देवदास। अगर आपको वीडियो अर्थार्थ कहानी को सुनने में फील आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।